उत्तरायण यानी मकर संक्रांति। उत्तरायण का सामान्य अर्थ है उत्तरी भाग। सूर्य पूरे साल में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में भ्रमण करते हैं। जब सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर संचार करने लगते हैं तो धरती पर उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होने लगता है और रात छोटी होने लगती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते हैं और यहाँ से दिन बड़ा होने लगता है। ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो सूर्य मकर राशि से मिथुन राशि तक संचार करते हैं, तब तक सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होते हैं, और जब सूर्य कर्क से धनु राशि में होते हैं तब दक्षिणी गोलार्ध में होते हैं। यानी सूर्य के मकर से मीन तक संचार करने के समय तक उत्तरायण होता है और कर्क से धनु तक संचार करने के समय दक्षिणायन होता है। नमस्कार दोस्तों, धर्म सत्संग में आपका स्वागत है। उत्तरायण से देवलोक में होता है दिन का आरंभ। सूर्य जब मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण होते हैं तब ऐसा माना जाता है कि देवलोक में दिन का आरंभ हुआ है। प्रकृति में नई जान आ गई है। शीत ऋतु में जो जीव ठंड से ठिठुर रहे थे वह नई ऊर्जा महसूस कर रहे हैं। धार्मिक दृष्टि से उत्तरायण होने पर स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं और इस समय देह त्याग कर गए जीवों को स्वर्ग में प्रवेश मिलता है, जबकि कृष्ण पक्ष में मृत्यु को प्राप्त हुए जीवों को फिर से अपने कर्मों का फल भोगने के लिए पृथ्वी पर आना होता है। महाभारत काल की एक घटना का इस संदर्भ में उल्लेख किया जाता है कि भीष्म बाणों की शया पर अपार कष्ट भोग रहे थे। मृत्यु उनकी इच्छा के अधीन थी, फिर भी उन्होंने अपनी देह का त्याग नहीं किया। वह सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार करते रहे। मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य उत्तरायण हुए यानी उत्तरी गोलार्ध में आए तब भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए देह का त्याग किया। इसलिए ऐसी मान्यता है कि जो लोग मकर संक्रांति के दिन शरीर त्याग करते हैं उन्हें फिर जन्म मरण के चक्र में उलझना नहीं पड़ता है। सूर्य के उत्तरायण होने के पर्व को गुजरात में उत्तरायण के नाम से ही जाना जाता है, जबकि देश के अलग अलग भागों में इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में इसे मकर संक्रांति और खिचड़ी पर्व के नाम से लोग जानते हैं, जबकि असम में इस पर्व को बिहू और दक्षिण भारत में पोंगल के नाम से उत्साह पूर्वक मनाते हैं। उत्तरायण पर्व के नाम भले ही सभी जगह अलग हैं, लेकिन सभी में एक बात सामान्य है कि इसमें सूर्य देव की पूजा होती है और उन्हें तिल, गुड़, चावल से बने व्यंजनों का भोग अर्पित किया जाता है। उत्तरायण पर पतंग उड़ाने की परंपरा। सूर्य के उत्तरायण होने पर पतंग उड़ाने की भी परंपरा रही है। कहते हैं इस दिन देवलोक के दरवाजे खुलते हैं तो देवताओं तक अपनी भक्ति और आस्था पहुंचाने के लिए उन्हें नमन करने के लिए पतंग उड़ाते हैं। जिनकी पतंग जितनी ऊंची जाती है, कहते हैं देवता उन पर उतनी ही ज्यादा कृपा बरसाते हैं। इस प्रसंग का जिक्र रामचरितमानस में भी मिलता है। राम एक दिन चंग उड़ाई, इंद्रलोक में पहुंची जाई। मकर संक्रांति के दिन भगवान राम एक बार पतंग उड़ा रहे थे। इस समय इनकी पतंग स्वर्ग लोक तक पहुंच गई। उस समय देवराज इंद्र के पुत्र जयंत की पत्नी ने उस सुंदर पतंग को तोड़कर अपने पास रख लिया। भगवान राम ने उस समय अपने मित्र हनुमान से कहा कि पतंग ढूंढ कर लाओ। हनुमान जी स्वर्ग लोक पहुंच गए और फिर उन्हें जयंती की पत्नी ने कहा कि जब तक भगवान राम के दर्शन नहीं होंगे तब तक वह पतंग नहीं देगी। हनुमान जी यह संदेश लेकर राम जी के पास आए। राम जी ने जयंत की पत्नी को जाकर यह संदेश दिया कि वनवास के दौरान वह जयंत की पत्नी को दर्शन देंगे। यह आश्वासन पाकर जयंत की पत्नी ने पतंग लौटा दी। इस घटना का जिक्र तमिल भाषा की रामायण तंदनान रामायण में भी किया गया है। कहते हैं मकर संक्रांति की इस घटना के दौरान भगवान राम और हनुमान की मित्रता बचपन में हुई थी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।